हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ए स्टडी क्लासेज में। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर जो आपके बोर्ड के अंदर आने वाला है। उसी के हिसाब से आपके इसके अंदर प्रश्न तैयार किए गए हैं। जो बोर्ड के अंदर जो परीक्षा का पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, जिसके अंदर आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट का मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो सारे प्रश्न होंगे वो कम से कम करने अनिवार्य होंगे। तो देखो, सबसे पहले आपके जो प्रश्न आते हैं जो पेपर के अंदर, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए प्रश्न लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए। जो आपका पहला प्रश्न है वह है लुब्धस्य यश। तो इसके अंदर आपको भरना है जो कौन सा आएगा, या अ आएगा, ब आएगा, स आएगा, ये त आएगा, इनमें से आपको एक भरना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो होगा अ होगा। इसके अंदर नश्यन्ति शब्द आएगा, तो आपको इसके अंदर अ भरना है। जो आपका दूसरा प्रश्न है वह है रमन्ते, फिर खाली जगह है, फिर देवता है। इसके अंदर देखो, अ के अंदर अपी है, ब के अंदर सदा है, और स के अंदर तत्र है, द के अंदर खलु है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा स, जिसके अंदर तत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको तत्र लिखना है, या आपको साइड के अंदर स ऑप्शन लिखना है। जो आपका तीसरा प्रश्न है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। हमारे देश के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अ के अंदर देखो 5 बताए गए, ब के अंदर 8 बताए गए, स के अंदर 9 बताए गए, और द के अंदर सप्त, जिसके अंदर 7 बताए जा रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है, तो आपको ब भरना है, अष्ट भरना है। जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, इसके अंदर बताया है प्रकृति इति पदस्य का अर्थ। जो प्रकृति शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो देखो, अ के अंदर प्रकार, ब में प्रदेश, स के अंदर स्वभाव, द में प्रश्न। तो प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव, तो आपको स ऑप्शन भरना है। जो आपका पांचवा प्रश्न है, इसमें बताया गया है भगिनी इति पदस्य विलोम पद किम। जो भगिनी शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है। भगिनी का हिंदी में अर्थ होता है बहन, तो बहन का विलोम शब्द हिंदी में होता है भाई, और संस्कृत में होता है भ्राता। तो आपको द ऑप्शन भरना है। आगे अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न है, जिसमें कोष्टके दत्तानि संज्ञा पदानि सीत्वा रिक्त स्थानी पूरे थे। जो आपको कोष्टक के अंदर जो शब्द दिए गए उनमें से सही शब्द आपको खाली जगह में भरना है। तो क के अंदर बताया पहली खाली जगह है सुस्वा दूता पर्ववंती, तो इसके अंदर आएगा नद्य, तो आपको नद्य खाली जगह भरना। जो पहला शब्द है वो आपको इसके अंदर भरना है। ख में है सिंह पद दत्ती परिविशेषता दर्शते। जो सिंह के पैरों के निशान थे वो किसके अंदर प्रवेश किए हुए बताए गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा गुहाया। जो सिंह था वो गुफा के अंदर प्रवेश करता है, तो इसके अंदर होगा गुहाया। ग के अंदर बताया गया है वाणी न कदापि मैं श्रुत्वा। वाणी न कदापि मैं श्रुता, तो मैंने किसकी वाणी आज दिन तक नहीं सुनी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बिलस्य, बिल की वाणी, बिलस्य वाणी कदापि मैं न श्रुत्वा। तो आपको इसके अंदर बिलस्य शब्द पढ़ना है। घ के अंदर आपको बताया है सव्याघ्र बहि निरसरायते। तो जो शेर था वो किससे बाहर निकला था। तो इसका राइट जो आपको खाली जगह के अंदर भरना है वो भरना है जालात। अगला प्रश्न है आपका संधि पदस्य कृत। आपको जो शब्द दिए गए हैं उनका संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहला शब्द है सुभाषितम, तो इसका होगा संधि विच्छेद होगा सुधनभाषित। इसका होगा सुधनभाषितम, आपको इसका संधि विच्छेद करना है सुधनभाषितम। जो दूसरा शब्द है वह है स्वागतम, तो स्वागतम का संधि विच्छेद होता है सुधनागत। सुधन आगतम भरना है आपको। जो आपका आठवां प्रश्न है, इसमें बताया गया है मधुसीताम सर्वपद नाम पदानी सीतवा रिक्त स्थानी पूरे थे। जो आपको सरनाम जो पद शब्द दिए गए हैं उनको आपको इन खाली जगहों के अंदर भरना है। तो देखो, पहली खाली जगह के अंदर देखो क्या आएगा, शब्द है विद्यालय
गच्छति। विद्यालय कौन जा रहे हैं, तो इसके अंदर आएगा स का हिंदी में होता है वह विद्यालय जा रहे हैं। ब में है पुस्तक पठामि, पुस्तक कौन पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट जो खाली जगह में आएगा वह आएगा अहम पुस्तक पठामि। गच्छाम कौन जा रहा है, तो इसके अंदर आएगा वयम आएगा। जो अगला है भोजनम खादाम, तो इसके अंदर आएगा आवाम भोजनम खादाव। जो अगला प्रश्न है नवा प्रश्न है मधुशांत अंका नाम करते पदानी सुनत। जो आपको इनमें से जो 4 शब्द दिए गए, इनमें से जो आपको नीचे अंक भी दिए गए, इनमें से आपको सही शब्द है उनके साथ लिखने हैं। पहले लिखे हुए 30, तो 30 को संस्कृत में कहते हैं त्रिशंत, तो आपको यहाँ पर 30 लिखना है। जो अगला शब्द है 32, तो 32 को संस्कृत में कहते हैं द्वात्रिशत, यहाँ पर आपको द्वात्रिशत लिखना है। और 13 को संस्कृत में कहते हैं त्रयोदश, तो आपको यहाँ पर त्रयोदश लिखना है। जो पीछे बचे 21, तो 21 को लिखना है एकविंश लिखना है। जो अगला प्रश्न है आपके लिए 10वां प्रश्न है रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण अकृत। जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है उसके जगह पर आपको कोई शब्द लिख के उसका प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है इति मनसी जिज्ञासा उद्पत्ति, तो कौन है, इसके अंदर आएगा इति मनसी जिज्ञासा उत्पत्ति जानने की इच्छा, तो इसके अंदर आपको लिखना है का इति मनसी जिज्ञासा उत्पत्ति। और दूसरा है एकदा स वने जाले विद्येत्रे गरे आगत, तो इसके अंदर होगा आपको प्रश्न निर्माण के लिए इसके अंदर लिखना है किम। एकदा स वने किम विसृते गरे आगतम। अगला है अहम जगति सदा दर्शे, तो इसके अंदर आ जाएगा आपको लिखना है कुत्र। अहम जगति कुत्र दर्शे। अगला है अत्रैव निगतो भूत्वा तिष्ठामि, तो इसके अंदर आ जाएगा कि दर्शो, तो आपके इसके अंदर लिखना है कि दर्शो लिखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्नानि उत्तराणि एक पदेन लिखित, तो इसके अंदर आपके ये प्रश्न है वो सारे के सारे 1 नंबर के प्रश्न होंगे। इनके आपको उत्तर एक शब्द के अंदर देने हैं। जो आपका पहला प्रश्न है सिंह से नाम की, तो शेर का नाम क्या था, तो शेर का नाम था खरनखर, इसका उत्तर होगा खरनखर। आपको लिखना है शेर का नाम था खरनखर। जो अगला प्रश्न है वो कैन स मानव से आवश्यकता परिवर्तन थे, तो किसके साथ मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन हो जाता है, तो आपका इसका सही ऑप्शन होगा काले परिवर्तन। जो समय के साथ ही मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है सतत की करनी, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, तो इसका है ध्येय स्मरण। हमें हमेशा ध्येय स्मरण करना चाहिए। आपका इसका राइट ऑप्शन होगा ध्येय स्मरण। अगला प्रश्न है गज परिणाम क धार्यति, तो गज के परिणाम को कौन धारण करता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा गजधर। आपको लिखना है गजधर। गजधर होता है वो गज के परिणाम को धारण करता है। अगला प्रश्न है दुखम की भवती, हमेशा दुखी कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सर्व परवंशम। जो हमेशा दूसरों के अधीन रहता है, वो जो हमेशा स्वतंत्र नहीं रहता है, वो हमेशा दुखी ही होता है। 12वें प्रश्न के अंदर बताया गया प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखित। ये प्रश्न कम से कम आपके 2 या 3 नंबर के होंगे। इनके उत्तर कम से कम 1 या 2 लाइन के अंदर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है श्रृंगाल की अचिंत्यंत, श्रृंगाल क्या सोचता है, तो जो कि आपने पाठ के अंदर पढ़ा होगा कि श्रृंगाल सोचता है कि गुहा के बाहर उसको सिंह के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वह सोचता है कि इस गुफा के अंदर अवश्य ही सिंह होगा। आपको इसको संस्कृत भाषा में लिखना है। अगला प्रश्न है दिष्टया का समागत, जो दिष्टया होती है आपने जो आपका लघु पाठ है 6ठा पाठ है उसके अंदर आपने बताया होगा
पढ़ रखा होगा, जिसके अंदर आपको बताना है जो दृष्टिया होती है वो किसकी बहन होती है, उसके अंदर बताना है। अगला प्रश्न स है का शब्द निश्चय न विचलित। का मीन्स का हिंदी में होता है कौन अपने खुद के दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर होगा सावित्रीबाई फुले। आपको लिखना है सावित्रीबाई फुले हैं जो अपने जो दृढ़ निश्चय से हैं वो विचलित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है सर्व की समाहित। सब लोग क्या चाहते हैं, तो सब लोग स्वार्थ चाहते हैं, तो सर्व इसका सही उत्तर होगा सर्व स्वार्थ समाहित। तो इसका सही ऑप्शन आपको लिखना है कि की जगह पर सिर्फ स्वार्थ ही लिखना है, बाकी तो वैसे के वैसे ही रहेगा। 13वां प्रश्न है अधोलिखित गद्या पठित्वा एतद्धारित प्रश्न उत्तराणि यथा निर्देश लिखित। आपको गद्यास को पढ़कर जो आपको नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। जो देख लो, एक बार मैं गद्यास को पढ़ लेता हूँ फिर उसके उत्तर देंगे। हिमालय नाम पर्वते भारत देश से उत्तरस्या दिशि वर्तते। अस्य शिरभागा सदैव हिमासीद सन्ति अतएव स हिमालय से आले अर्थात हिमालय कथयन्ते। स विश्वस्य समस्तु पर्वतेषु उन्नतम अतएव स नगाधिराज इत्येति गायते। पर्वतो वे भगवत शिवस्य क्रीडास्थली भगवते पार्वती उत्पत्ति स्थलमपि विविध किंकर गाद्रो साधु सुरादिना वस्त्र त्रिपेत। इसके अंदर बताया गया है जो हिमालय नाम का पर्वत है वो भारत की उत्तर दिशा के अंदर है। अस्य शिखरे भाग्य सदैव, तो हिमालय के जो ऊपरी भाग के अंदर हमेशा बर्फ जमी रहती है। और हिमालय का जो हिमालय जो हिम का मतलब होता है बर्फ और आले का मतलब होता है घर। जो बर्फ का घर है उसे हिमालय कहा जाता है। जो हिमालय जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है और इसका दूसरा नाम है नगाधिराज भी इसे कहा जाता है। हिमालय को नगाधिराज भी कहा जाता है, जहाँ पर भगवान शिव क्रीड़ा स्थली है, जहाँ भगवान शिव की क्रीड़ा स्थली भी माना जाता है और वहाँ पर पार्वती माता की उत्पत्ति हुई थी या जन्म हुआ था, वही उसे माना जाता है। जो यहाँ पर गौरवर्धन साधु और सुराधीन होते हैं वो वहाँ पर विश्राम करते हैं। जो इसके अंदर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है उपयुक्त गंधाशय उचित शीर्षक लिखे। तो आपका इस गंधाशय का उपयुक्त शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक होगा हिमालय। तो आपका इसका लिखना है हिमालय, इसका उत्तर होगा। इसके अंदर हिमालय के बारे में बताया गया है। जो आपका खा में पूछा है हिमालय से भारत से कस्य दिशा वर्तते। जो हिमालय है, हिमालय पर्वत है, वो भारत की किस दिशा के अंदर है। तो आपने ऊपर ही पहली लाइन में आया था कि जो हिमालय है वो भारत की उत्तराष्ट्रीय दिशा में वर्तते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपको लिखना है उत्तर से दिशा लिखना है। अगला प्रश्न है हिमालय कस्य क्रीड़ा स्थली अस्ति। जो हिमालय पर्वत है वो किसकी क्रीड़ा स्थली है, तो इसके अंदर लिखना है आपको भगवान शिव की। तो आपको लिखना है भगवत शिव से, इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान शिव से हो जाएगा। अगला प्रश्न है क विश्वस्य समस्तु पर्वतेषु उन्नतम। ऐसा कौन सा पर्वत है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लिखना है हिमालय पर्वत है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो है। इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय, उत्तर हो जाएगा। इसका आपको हिमालय लिखना है। अगला प्रश्न है नगाधिराज कस्य अपर नाम। तो नगाधिराज के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिमालय को नगाधिराज नाम से जाना जाता है। आपका इस गंधास का लास्ट प्रश्न है हिमालय पदस्य समाज विग्रह का आशित। तो आपको हिमालय का समाज विग्रह करना है। तो हिमालय का समाज विग्रह होता है हिमालय से और आले, हिमालय धन आले होता है जो बर्फ का घर होता है। अगला प्रश्न है आपका अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके इस प्रश्न पत्र में नहीं आए, कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं। आपका 15वां प्रश्न है
अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायां व्याख्याकृत। आपको जो नीचे दिए गए श्लोक है उनमें से एक की हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है। जो आपका पहला श्लोक है, चिंतन्या ही विपदाम आवादेव प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्त प्रदीपते वहीना गरे। तो इसके अंदर बताया गया है कि विपदा आने से पहले ही उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि उसका समाधान किस प्रकार से होगा। यदि विपदा आने के बाद हम उसका समाधान सोचते हैं तो वह जैसे होता है जैसे घर के अंदर आग लगने के बाद कुआं खोदने के समान होता है। जो आपका दूसरा श्लोक बताया गया है वो है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्ते दोषा भवन्ति नद सुस्वाद्यते परभवन्ति समुद्र मासाद पयो भवति। तो इस श्लोक के अंदर लोगों के गुणों के बारे में बताया गया है कि जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्ति के अंदर ही अच्छे लगते हैं। यदि वही गुण किसी दुर्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वह अग्नि जिस प्रकार से जो नदी पहाड़ों से निकलती है वो कितनी मीठी और स्वस्थ होता है, उसका जल कितना पीने लायक होता है, लेकिन जब वह नदी किसी समुद्र में मिल जाती है तो वह अयोग्य हो जाती है, वो पीने योग्य नहीं रहती है। उसी प्रकार से इसके अंदर लोगों के गुणों के बारे में बताया गया है। जो आपका 16वां प्रश्न है, निर्देशानुसार क्रियापद लिखत। तो आपको जिस प्रकार से आपको बताया गया लट लकार के अंदर जो आपने पढ़े ही होंगे उसके अंदर आपको सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है। आपको जो लट लकार का सेव शब्द है उसका लट लकार के अनुसार जो प्रथम पुरुष है उसका एक वचन लिखना है। तो सेव का एक वचन होता है सेवते, तो आपको लिखना है इसकी जगह पर लिखना है सेवते। जो लब धातु लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। जो संस्कृत के अंदर 3 पुरुष होते हैं आपको पता है, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आपको इसके अंदर उत्तम पुरुष का लिखना है तो लब का होगा लबे, तो इसका आपको लिखना है लबे लिखना है। 17वें प्रश्न में बताया गया है, निम्न लेखन कृत किसी एक पर करना है। तो आपको संस्कृत भाषा के अंदर किसी एक के ऊपर निम्न लिखना है। तो पहला बताया कि भारत देश है तो आपको भारत देश के बारे में लिखना है। दूसरा है धेनो महत्वम, तो आपको गाय के महत्व के बारे में लिखना है कि गाय किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तीसरा है अनुशासनम, तो आपको अनुशासन के बारे में लिखना है। चौथा है उदय नाम, जो आपको उदय नाम का मतलब होता है जो उद्यान होता है, पार्क होता है, उसके बारे में वो लिखना है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, रिक्त स्थानीय पूर्यते प्रार्थना पत्र लिखत। तो आपको एक प्रार्थना पत्र आपके जो परीक्षा में आएगा उसके अंदर खाली जगह होगी, आपको पूरी एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपको कोष्टक के अंदर पहले ही ऊपर कुछ शब्द दिए हुए होंगे, उनके अनुसार ही आपको भरने होंगे। तो देखो हम पढ़ लेते हैं। जो पहली एप्लीकेशन है, सेवायाम श्रीमंद प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय। तो इसके अंदर जो शब्द आएगा वो आएगा जोधपुरम, तो यहाँ पर आपको लिखना है जोधपुरम लिखना है। जो यहाँ पर स्कूल का नाम बताना, तो यहाँ पर आपको जोधपुरम शब्द लिखना है। आगे है सविनय निवेदन अस्ति यत मम पितु, तो इसके अंदर आएगा विद्युत विभागे, तो इसके अंदर आपको भरना है विद्युत विभागे पढ़ना है। जो इसके अंदर आएगा वो आएगा विद्युत विभागे पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है विद्युत विभागे लिखना है। जो अगला है तस्य मासिक जो वेतनम, तो यहाँ पर आपको भरना है वेतनम शब्द भरना है। जो आप इसके अंदर आपको वेतनम भरना है। अस्माकम परिवारे, जो हमारे परिवार में, जो इसके अंदर आपको आएगा सत सदस्य, तो होगी हमारे परिवार के अंदर 7 सदस्य हैं। मम परिवार से आर्थिक, इसके अंदर आएगा आपका जो आने वाला है वो आएगा आर्थिक दशा आएगा। जो आगे बताया है मम पितु निर्धनता कारणते मंदिर शुल्क शिक्षण शुल्क धातु न सकोमी मम अध्ययन रुचि वर्तते अतएव इति स अध्ययन मम रुचि विलोके। तो अगली खाली जगह के अंदर आएगा आपका शिक्षण शुल्कांत आएगा। जो लास्ट है जो भवदा आज्ञाकारी शिष्य, जो आपको इसके अंदर नाम बताना है, जो आपके इसके अंदर बताया गया है प्रश्न पत्र में,
जिसके अंदर नाम बताया गया सुरेश, तो यहाँ पर आपको सुरेश नाम भरना है। आगे देखो, अगला प्रश्न है 19वां, मजुसायम पद्धत शब्दाना सहायता कथा पूजित। जो इस कोष्टक के अंदर जो भी आपको शब्द दिए गए हैं उनके अनुसार ही आपको इस कथा को पूरा करना है। तो पहली खाली जगह के अंदर आएगा काक, काक आ जाएगा, फिर आ जाएगा दूसरी खाली जगह के जो आपको उसी के अनुसार भरना है। जो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, चित्र दृष्टवा मजुसात पद सित्वा सतवारित वाक्यान लिखी। जो आपको नीचे जो आपको यहाँ पर कुछ सिग्नल का चित्र बताया गया है उसको देखकर ही आपको इसके ऊपर 4 लाइनें लिखनी है, जिसके ऊपर आपको पहले से ही कुछ शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए ही आपको 4 लाइनें लिखनी है। एक शब्द विद्युत स्तंभ, फिर राजमार्गम, सबसे पंक्तो, आवागमन मानस्य और रक्त वर्णन, और एक है हरिवर्णन। इन्हीं के अनुसार ही आपको इस चित्र के ऊपर कोई भी 4 लाइनें लिखनी हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको अगले भी ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलते रहेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।